जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको साइंस के वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपकी पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको परीक्षा से रिलेटेड वे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो कि आपको नहीं पता होगी। और मैं आपको बैच के बारे में भी बताऊंगा कि मैंने एक बैच लॉन्च किया है, अगर जो आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आप ज़रूर ही स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के बीच में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है। क्या सिरे की ओर जाने पर घटता है कि हर स्थान पर समान रहता है, कि सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, कि हर स्थान पर शून्य रहता है। यानी कि जो सोलेनॉइड होती है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या वो सिरे की ओर जाने पर घटता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, कि हर स्थान पर समान रहता है, कि सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हर स्थान पर समान रहता है, क्योंकि विद्युत धारा का मान भी हर स्थान पर समान रहता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका भी मान हर स्थान पर क्या रहता है, समान रहता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के आकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच का समय बढ़ जाता है। यानी अपवर्तन के कारण हमें सूर्य उठ के दिखाई देने लगता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या होता है कि समय बढ़ जाता है। कितना समय बढ़ता है? क्या 3 मिनट बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है, 5 मिनट या फिर 2 मिनट? तो जो 2 मिनट है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 2 मिनट क्या होता है, बढ़ता है। 2 मिनट्स इज द मतलब राइट आंसर। और मैंने इस क्वेश्चन को एक बार और कराया था और ये 2022 के क्वेश्चन पेपर का है। यानी कि 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो एग्जामिनेशन हुए थे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे और उसमें 400 क्वेश्चंस आए थे। लेकिन इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे और ऑफलाइन ही होंगे, जिसको ओएमआर शीट पे आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत चुम्बक के लिए सत्य है। यानी जो विद्युत चुम्बक होता है इसमें से 4 कथन दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा कथन उसके लिए सही है। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है कि विद्युत चुम्बक के ध्रुव की दिशा बदली जा सकती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विद्युत चुम्बक के ध्रुव की दिशा नहीं बदली जा सकती। विद्युत चुम्बक अस्थायी होता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि ये अस्थायी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील का प्रयोग विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि जो हम लोग का पहला वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। चलिए पहले वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि विद्युत चुम्बक की शक्ति उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करके परिवर्तित की जा सकती है। यानी जो विद्युत चुम्बक की शक्ति होती है, और जो हम धारा बढ़ाएंगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, यानी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और धारा कम करेंगे तो क्या होगी, विद्युत चुम्बक की शक्ति भी कम हो जाएगी। वही क्वेश्चन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा होता है। यानी जो अभिनेत्र लेंस है, जो हम लोगों का नेत्र लेंस है, उसमें की फोकस दूरी को कौन चेंज करता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या स्वच्छ पटल के द्वारा चेंज होता है, पुतली के द्वारा, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा, या फिर दृष्टि पटल के द्वारा? तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों का मानव नेत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें यहाँ पे लेंसेज लगे होते हैं और इसी लेंसेज को खींच के फैलाती और सिकुड़ाती हैं जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो सिलेरी मांसपेशियाँ कहलाती हैं। यानी कि जो आपको दिख रहा है सिलेरी मांसपेशी का कहलाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं उन्हीं के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो जो सिलेरी मांसपेशी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब जिनका मान 60 वाट 220 वोल्ट है और 80 वाट 220 वोल्ट है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध का अनुपात आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन दे दिया है और ये न्यूमेरिकल है, तो इस पीडीएफ पे सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप इसे सॉल्व करके आंसर चेक करके बताएंगे कि कितना है। जितने भी बच्चे फिजिक्स पढ़ते थे क्लास 10th में वो जरूर सॉल्व कर लेंगे कि विद्युत बल्ब जिनका मान कितना है, 60 वाट और 220 वोल्ट है और 80 वाट 220 वोल्ट है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। आप इसको जरूर लगा के कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है। यानी कौन सा वो घटक है जो बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है? क्या हाइड्रोजन, या फिर ब्यूटेन, या फिर मीथेन, या फिर एथेन? तो जो आपको मीथेन दिख रहा है वो क्या करता है, बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा जाता है। उसके प्रतिबिंब
की प्रकृति और आकार निम्नलिखित में से क्या है? ए भी एक न्यूमेरिकल है और दर्पण सूत्र आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी सूत्र पे लगेगा, आप सूत्र पे लगा के बताएंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है और इसी दर्पण सूत्र पे लगेगा और आप स्थिति वगैरह बताएंगे कमेंट करके। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक गाड़ी चालक गाड़ी चलाते समय दूर लगे हुए विज्ञापन पटल को आराम से पढ़ सकता है, परंतु गाड़ी में बोर्ड पर लगे ओडोमीटर को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चालक के लिए सत्य है? देखिए बोला क्या है क्वेश्चन कि दूर जो बोर्ड लगा है उसको पढ़ सकता है, लेकिन जो उसके ओडोमीटर यानी कि जो उसका मीटर लगा है गाड़ी का जिसमें स्पीड दिखाता है उसको नहीं पढ़ सकता है। तो इसमें क्या है, क्या उसको दूर दृष्टि दोष है? तो दूर का देख ले रहा है और निकट का नहीं देख पा रहा है। क्या उसमें निकट दृष्टि दोष है या फिर जरा दूर दृष्टि दोष है या फिर कलर ब्राइटनेस है? तो मैं आपको बता दूं कि उसमें दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि वो दूर का देख ले रहा है इसीलिए उसमें दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि वो निकट का नहीं देख पा रहा है, यानी अपने निकट जो ओडोमीटर लगा है उसको नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का देख ले रहा है, इसीलिए दूर दृष्टि दोष इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता? यानी वो कौन सा तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो एक ही आवर्त में नहीं आता? क्या मैग्नीशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है? तो जो ब्रोमीन है वो आपको राइट आंसर है, क्योंकि ब्रोमीन एक ही आवर्त में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वभक्षी नहीं है? क्या मानव सर्वभक्षी नहीं है? तो मानव भी सर्वाहारी है, कौवा भी सर्वाहारी है, ऊँट शाकाहारी है और कुत्ता भी सर्वाहारी है। तो जो सर्वभक्षी नहीं है वो कौन सा है? ऊँट, क्योंकि ऊँट सर्वाहारी नहीं है यानी कि सर्वभक्षी नहीं है। ऊँट क्या है? शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को आकस्मिक संकट के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है? क्या इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, पैराथॉर्मोन या फिर एड्रेनलिन? तो जो एड्रेनलिन आपको दिख रहा है, एड्रेनलिन, ये क्या करता है? शरीर को आकस्मिक संकट के लिए तैयार करता है। कौन सा हार्मोन? तो एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, अब दिया है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? यानी जो रक्त होता है उसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसके स्तर पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? क्या प्रोजेस्टेरोन करता है, पैराथॉर्मोन करता है, एड्रेनलिन करता है या फिर इंसुलिन? तो जो आपको पैराथॉर्मोन दिख रहा है वो क्या करता है? रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर पर नियंत्रण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्त में शर्करा के स्तर पर नियंत्रण कौन सा करता है? जो शर्करा होती है उसके स्तर पर नियंत्रण कौन सा करता है? तो जो इंसुलिन आपको दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इंसुलिन। इंसुलिन को मैं टिक कर देता हूँ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग सामने कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है? क्या 5.2 है, 6.2 है, 7.2 है या फिर 8.2 है? ये दोनों तो वैसे ही छा रहे क्योंकि ये 7 से ऊपर हैं, तो ये तो होंगे नहीं। ये भी नहीं होगा क्योंकि अम्लीय वर्षा है तो थोड़ा सा भाई अम्लीय होगा, यानी कि जो 5.2 है वो क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 1 है, 7 है, 5 है, 8 है। तो जो उदासीन होता है जल यानी जो शुद्ध जल का पीएच मान है वो क्या है? 7 है। 7 क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान है। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? क्या अमीबा में या फिर ईस्ट में या फिर प्लाज्मोडियम में या फिर लिस्मानिया में? तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, वो भी किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? क्या मटर पे किए थे, चना पे, गुड़हल पे या फिर राइजोपस पे? तो जो मेंडल साहब थे उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में इन्होंने बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। यहाँ पे ब्रिज लिखा है लेकिन यहाँ पे प्रिज्म होगा। जो प्रिज्म से गुजरता है जब प्रकाश, तो उसमें कौन सा जो रंग होता है उसका सबसे अधिक विचलन होता है? क्या लाल रंग का, पीले रंग का या फिर बैंगनी रंग का या फिर हरे रंग का? तो जो आपको बैंगनी रंग दिख रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बैंगनी रंग का विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच आप देखते हैं उस कांच में किसका ज़्यादा अपवर्तनांक होता है? क्या नीले रंग के लिए होता है या फिर पीले रंग के लिए या फिर बैंगनी रंग के लिए या फिर हरे रंग के लिए? तो जो कांच में अधिकतम अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है, क्योंकि बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होती है, इसीलिए बैंगनी रंग का जो होता है वो कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है बैंगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? जब आप धरती पर से आकाश को देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है,
लेकिन जब आप चंद्रमा पर से आकाश को देखेंगे तो क्या वो बैंगनी दिखाई देगा, नीला या फिर काला है, उसको कैसा दिखाई देता है आकाश, काला दिखाई देता है। यानी काला इज द राइट ऑप्शन, यानी ब्लैक इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया कर देती है। तो जो सोडियम है वो क्या करती है, जल के साथ समान ताप पे अभिक्रिया कर देती है। सोडियम इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसी के साथ आपके विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और मैंने आपको कुछ वीडियो में बताने के लिए कहा था, तो मैं इन्हें एक छोटा सा बैच लॉन्च किया है जिस बैच की फ़ीस है 149 रुपये। और उस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, जिसमें आपको बस पीडीएफ नोट्स पीवाईक्यूज सभी की सभी चीज़ मिलेंगे। अगर जो आपको बैच लेना होगा तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मेरा नंबर है 99 19 28 24 और 95। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी 149 रुपये में। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।